नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 7 और 8 फरवरी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, आज मैं उसकी ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे उसमें से आपको फुल ऑन मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हर बार अगर आप देखेंगे तो परीक्षाओं में आते ही आते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे स्पेशली 7 और 8 फरवरी के लिए वीडियो बन रहा है, तो आप इससे परीक्षा हॉल में जाने से पहले इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। और पर्यावरण में ये क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं और हमेशा से चले आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर फोकस करना चाहिए इन क्वेश्चनों में। और डेफिनेटली आपको पहला क्वेश्चन लगा कर दिया गया है, आप हमें करके बताएंगे। देखिए, जब तक मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे मुझे करके दिखाएंगे। देखिए क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भैया त्रिवेंद्रम से गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर की है। क्या दिया हुआ है हमें? डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ, और कह रहा है कि इतने घंटे में ये तय कर लेगी। तो दोनों शहरों के बीच की जो दूरी है वो मीटर पर सेकंड में हमें चाल निकालना है। दोनों जो स्टेशनों के बीच की चाल हमें निकाल कर देनी है कि कितनी चाल से गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्चुअल हमारे पास डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस कितना दिया है? 2268 ये दिया है डिस्टेंस। और हमारे पास टाइम क्या दिया है भैया? टाइम हमारे पास दिया है 42 का, 42 का टाइम दिया हुआ है। और हमें क्या फाइंड करनी है? स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते हैं ना? स्पीड इक्वल से डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये सभी जानते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना, आपको फ्री का एक नंबर देकर जाएंगे, वो ये रखना है 42 रखना है। और आपको काट देना है एस लगा के यहाँ पे। अगर इसका 2 से भी काटोगे, जैसे छोटे छोटे शब्द से भी काटना चालू करोगे ना, तो भी हो जाएगा। तो 2 का 2 और ये एक बार में कट जाएगा आपका। 2 से काटोगे तो 1 1 3 4 टाइम्स में कटेगा। फिर इसको 3 से काट लो, 7 बार में कटेगा। ये 3 से काटोगे तो 3 9 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 7 21 3 8 है 24 हो जाएगा ना। 7 से काट दीजिए तो 7 का करोगे तो 35 कटेगा, और ये कटेगा भैया 28। मतलब आ रहा है आपका यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर्स आ रहा है ना। पर हमें आंसर देना है मीटर पर सेकंड में, ये दिक्कत है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? ऐसे केस में आपको भैया एक ट्रिक याद रखनी है यहाँ पे कि 54 को मीटर पर सेकंड में, जैसे किलोमीटर पर आवर्स दिया है और इसको मीटर पर सेकंड में हमें चेंज करना है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? 5/18 से। 18 वन जा 18, 18 3 जा कितना होता है? 54, 3 5 जा कितना हो जाएगा? 15। यानी 15 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर यहाँ निकल कर आएगा, जो एब्सोल्युटली राइट होगा। मतलब ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा दोस्तों। सॉरी फॉर दैट। तो ये क्लियर है। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे भैया, और बन भी जाना चाहिए आपको। ये तो आसान था, खैर ये तो बन ही जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस तरह के दिशा वाले क्वेश्चन भी आएंगे। ये कह रहा है कि भैया पहले उत्तर में आप चले जाओ 120 मीटर, फिर ठीक पश्चिम में चले जाओ 50 मीटर। ये देखिए, अब ठीक पश्चिम में चले जाओ 50 मीटर। अब ये बोल रहा है ए और बी के सापेक्ष दिशा क्या होगी। दिशाएं भी आपको बताना है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी। केवल इतनी चीजें फोकस करने वाली होती है, बाकी की चीजें बेकार होती है, घुमाने के लिए होती है आपको। देखिए, डायरेक्शन में आपको फटाफट बता दूं तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे भी नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट मतलब पूरब होता है, और यहाँ वेस्ट मतलब पश्चिम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्हीं के बीच में और डायरेक्शंस निकलती है, इन्हीं से मिलके। जैसे ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, जैसे ये वाला जो होगा ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और ये वाला जो होगा ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और ये वाला जो होगा ये साउथ वेस्ट होगा। ठीक है। तो ये डायरेक्शन है, आसान है, कोई दिक्कत की विषय नहीं है इसमें, है ना। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर में कितना बोला था भैया? हमें 120 मीटर बोला है। तो उत्तर कहाँ है दोस्तों? ऊपर की तरफ है। तो ये देखिए, मैं ऊपर की तरफ बनाता हूँ। ये मैंने उत्तर की तरफ चला हूँ, यहाँ मेरा पॉइंट ए से स्टार्ट किया मैंने, और ये मैं उत्तर की तरफ चला 120 मीटर। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि पश्चिम में जाओ 50 मीटर। कितना जाओ? पश्चिम में। पश्चिम देखिए इधर है वेस्ट, तो ये पश्चिम में मैं चल पड़ा 50 मीटर। हालांकि थोड़ा कम होना था वो, क्योंकि 120 का भी उतनी बड़ी लाइन बना दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। अब ये हम पॉइंट बी पे पहुंच गए। किस में पहुंच गए? पॉइंट बी पे। अब ये हमसे पूछ रहा है बी पे के सापेक्ष ए, मतलब बी पे खड़े होके आंखें यहाँ रखे आपको इसको ऐसा देखना है। तो आपका डायरेक्शंस क्या होगा? तो देखिए, डायरेक्शंस आपका ये वाला आ रहा है ना, ये जैसे कि चारों में डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ आ रहा है आपका। यहाँ पे क्या है? ये आपका साउथ है, और ये आपका ईस्ट है, मतलब दक्षिण पूरब आ रहा है। अब दक्षिण पूरब के 2 ऑप्शन है आपके पास, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है ना। दक्षिण पश्चिम तो हो नहीं रहा, दक्षिण पूरब आ रहा है वो। तो दक्षिण पूरब के 2 ऑप्शन है भैया। अब यहाँ आएगा क्या? अब देखिए, 120 है और ये 50 है।
ये कितना है भैया 50 है। इसमें ना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा हमें, तब हम इसका डिस्टेंस एक्चुअल निकाल पाएंगे। जैसे आपने सुना होगा ना हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसको ऐसा ना करके थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। देखिए 120 लिखा है ना, तो यहाँ ना 12 का स्क्वायर कर दो, और ये 50 लिखा है तो इसको 5 का स्क्वायर कर दो। एक जीरो हम बाद में लगा देंगे। ये 144 हो जाएगा दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा 25। प्लस करोगे तो 169 आएगा। कितना आएगा प्लस करोगे तो 169 आएगा, और 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है भैया। तो यहाँ पे आप इन्हें जो एक जीरो रिमूव किया था वो लगा दोगे तो 130 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन दूसरा आ जाएगा 130 दक्षिण पूरब। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है भैया, आपको ये दिलाएंगे पूरे पूरे 1 नंबर। कितने नंबर दिलाएंगे 1 नंबर दिलाएंगे, और 1 नंबर वाला तो ऐसे लगे ये वीडियो में कम से कम 4-5 नंबर छुपे हैं, पूरा देखिएगा आप। दूसरा क्वेश्चन उसी तरीके से लिए हमने प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए। ये कह रहा है कि उत्तर में 90 जाइए और उसके बाद पश्चिम में अगेन 120 जाना है। बात वही है, 50 की जगह इन्हें 90 किया, बस इतने ही चेंज किया था। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं उत्तर में चल लेता हूँ। तो उत्तर में भी चल पड़ा 90 मीटर, और हमें पश्चिम में जाना है कितना बोल रहा है 120 मीटर जाना है ना। फिर से अगेन वही पूछा है हमसे, बी के सापेक्ष ए पूछा है, तो ये बी है भैया, और ये क्या है आपका ए है, और इसके सापेक्ष हमें ऐसे देखना है, मतलब अगेन दक्षिण पूरब ही आंसर होगा। तो दक्षिण पूरब आंसर होगा, तो आपके पास फिर से 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वही सब होगा यहाँ पे। तो 130 आंसर आएगा ये नहीं, चलो देखते हैं, क्योंकि 90 है इस बार। तो ये 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 होगा। 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 81 होगा, ठीक है। अगर प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है, ये 5 आ रहा है, और 8 4 12 2 और 255 और ये 0 है ना, तो इतना आ रहा है भैया आपके पास। अब ये तो 15 का स्क्वायर होता है भैया, तो भैया 150 का कर दो इसमें, तो ये आ गया आपके पास दक्षिण पूरब। ऑप्शन तीसरा सही है। देखिए ये शॉर्ट में किया है मैंने, क्योंकि आपको एक बार समझा दिया था ना मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने। ये 12 का स्क्वायर किया तो 144 आया, यहाँ पे 9 का स्क्वायर किया तो 81 आया। इतना याद रखिएगा। इन दोनों को प्लस करने में 255 आता, एक जीरो मैंने रिमूव किया ना दोनों में से, तो यहाँ एक जीरो लगा दिया मैंने। इतना किया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो आंसर बहुत क्लियर कट है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा। ये डायरेक्शन कैसे निकाला मैंने, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है मेरा, ये है ना एरो, तो ये मेरे पास क्या है नॉर्थ है, और ये क्या है हमारे पास ईस्ट है, मतलब हमारे पास ये दक्षिण पूरब है। तो दक्षिण पूरब ही मैंने लिया हुआ है, जैसा कि आप देखेंगे। तो बहुत क्लियर कट तरीके से समझाने का प्रयास है। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन फ्री के नंबर दिला रहे हैं आपको। देखो कैसे 1 सेंटीमीटर बराबर से बोलता है इतना मीटर दिया है, और एक्चुअल दूरी इतनी है, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, ऐसा निकालने के लिए कहता है। आपको कुछ नहीं करना होता है, 110 लीजिए और 10.7 या जितना भी दिया है उसका मल्टीप्लाई करिए और 1000 से डिवाइड कर दीजिए। आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे होगा। आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे होगा। हालांकि इसे मैंने किया था, तो मैं आप कर लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से दूसरा आंसर आया था जब मैंने किया था 1.177 किलोमीटर। याद रखिएगा। अगर आप चाहें तो मैं कर सकता हूँ अभी भी, अगर चाहें तो आप लोग कर देते हैं, क्या दिक्कत है हमें। देखिए 11 7 जा कितना हो रहा है भैया 77 हो रहा है, और यहाँ पे जीरो का जीरो लगा दीजिए, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, और 11 1 जा 11 आ रहा है ना। अब 1000 से इसको भाग दे दीजिए आप। 1000 से इसको भाग देंगे तो 3 संख्या के बाद दशमलव आएगा, तो डेफिनेटली ऑप्शन ये वाला आएगा जो सही है। बहुत आसान क्वेश्चन ये वाला, 1 नंबर यार फ्री के है इसमें, हमेशा ऐसा ही होगा। और ये कुछ नहीं है, जितना भी बोला है ना इसको उठा के मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड, हमेशा ये चीज़ें फॉलो होगी, याद रखिएगा। और जब ये फॉलो होगी, जब ये मीटर में दिया है और आंसर आपका किलोमीटर में, तब भी ये चीज़ें फॉलो होगी, ये याद रखिएगा। बहुत ये इजी था, बहुत आसान था वो। एक इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। 23 तारीख को बंदा निकला है 11:50 में, 24 तारीख को पहुंचा 17:45 में। ट्रेन की दूरी को तय करने के लिए कितना समय लिया गया है, हमें समय बताना है इस बार। क्या बताना है, टाइम। देखिए पहले दिन का जो समय होता है उसको निकालने के लिए हमने आपको हमेशा बताया है कि आपको 24 से माइनस करना होता है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और यहाँ AM PM लिखा नहीं है। अगर AM PM लिखा रहता तो हम 12 से माइनस करते, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ AM PM लिखा रहेगा तो आप किससे माइनस करेंगे, 12 से, और अगर नहीं लिखा रहेगा तो 24 से। तो ये 11 पॉइंट कितना हो गया, 50 हो गया। अब आपको माइनस करते तो आता होगा ना कि यहाँ पे जब हम घंटे और मिनट को माइनस करते हैं थोड़ी टेक्निक अलग हो जाती है। ये घंटे दिया है, ये मिनट दिया है। 1 घंटा इसको देंगे तो यहाँ 60 मिनट के बराबर होता है, इसलिए 60 लिखा जाता है। यहाँ 10 आ जाएगा भैया आपका निकल कर, और यहाँ कितना हो जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, और ये 2 में से 1 जाएगा तो 1, है ना। तो ये 12 घंटे और 10 मिनट का समय पहले दिन का निकल कर आ रहा है। दूसरे दिन का समय है 17 घंटे और 45 मिनट का। भैया प्लस कर दीजिए फटाफट। प्लस करेंगे आप तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे ये भी 5 आ जाएगा,
और ये 7 2 9 हो जाएंगे और ये 2 आ जाएगा। 29 घंटे और 55 मिनट का समय आएगा, जो बहुत क्लियर कट है। देखिए कितना आसान है ना फ्री का नंबर। कुछ नहीं करा मैंने, इसको उठा के 24 से माइनस किया और इसको प्लस कर दिया, बस इतना से में आंसर आ गया। और ये माइनस करते समय याद रखिए, जब भी आप घंटे से मिनट में ट्रांसफर करें तो 60 ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आप अटेम्प्ट करेंगे इसे। अब ये कह रहा है दो स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर की है। 16 दिसंबर को भी बंदा निकला है 21:45 में, 17 तारीख को पहुंचा है 5:45 में। इस बार हमें चाल निकालनी है, इस बार समय नहीं निकालना है, इस बार चाल निकालना है। निकाल देंगे, कोई बात नहीं है। पहले दिन का समय AM PM लिखा नहीं है, इसलिए हम किससे माइनस करेंगे मित्रों? 24 से माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? 24 से। कितना समय है? 21 घंटे 45 मिनट का समय दिया हुआ है, 21 घंटे 45 मिनट का। अगेन यहाँ माइनस करोगे तो 60 आएगा, 60 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा आपका। कितना बचेगा? 15। अब यहाँ पे 15 बच गया आपका। अब यहाँ कितना होगा? 3, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 जाएगा, तो कितना बचेगा? 2। मतलब 2 घंटे 15 मिनट ही बच रहे हैं, ये 2 और 2 0 हो जाएगा। पहले दिन का टाइम जो है वो 2 घंटे और 15 मिनट का है भैया। और दूसरे दिन का टाइम कितना है? देखिए टाइम निकाल लेते हैं हम पहले। आओ, टाइम बराबर से क्या है? पहले दिन का टाइम निकल रहा है 2 घंटे और 15 मिनट का, और दूसरे दिन का टाइम निकल रहा है 5 घंटे और 45 मिनट का। आप प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 60 आ रहा है भैया, और ये कितना आ रहा है? 7। क्योंकि यहाँ पे इसको ऐसा लिख नहीं सकते, क्योंकि हम 60 मिनट बराबर से 1 घंटा होता है, तो ये 60 मिनट निकाल के इसमें 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ 8 घंटे बनेंगे टोटल। 8 घंटे बने, और हमारे पास दूरी कितनी है? 432 की दूरी है, टाइम 8 है। स्पीड का फॉर्मूला सबको याद है, स्पीड इक्वल से डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया है मैंने। 8 का करोगे तो 8 का 5 बार में 40 और 4 बार में 32 आएगा, मतलब 54 आ रहा है आपका। बट सुनिएगा, ये किलोमीटर में है और ये घंटे में, हमें मीटर पर सेकंड चेंज करना होगा। तो यहाँ जब भी 54 आए ना, समझ जाइएगा 15 आएगा इसका मीटर पर सेकंड में जब चेंज करोगे ना, याद रख लो ये वाली बात। अगर याद नहीं रखनी है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 18 1 18, 18 3 3 5 15, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हालांकि मज़ा आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो ज़रा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है और अच्छा लग रहा है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे ये वाली बातों को, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन वही क्वेश्चन कि भैया एक पैमाना दिया है जिसमें से इतना सेंटीमीटर है और इतनी दूरी दी है, तो वास्तविक दूरी क्या होगी? वही ट्रिक आप फॉलो करिए। 110 इंटू 15.5 और यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, यही आंसर आ गया आपका। बहुत आसान है यार, ये बहुत आसान है, तो आप कर लीजिएगा उसको, ठीक है। बहुत आसान है वो। ये कह रहे हैं कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूरब में है और बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। तो बेंगलुरु के सापेक्ष गांधी नगर की दिशा कहाँ है? अब देखिए बेंगलुरु कहाँ है आपको ही पता होना चाहिए पहले तो, ठीक है, तब आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ आपको बेंगलुरु दिखाई देगा और यहाँ से आप देखेंगे गुजरात में आपको दिखाई देगा ये गांधीनगर, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो दक्षिण पूरब की तरफ होगा, जैसे कि आप जानते हैं, सॉरी दक्षिण पश्चिम की तरफ होगा। तो यहाँ पे ये जा रहा है इधर, नहीं उत्तर पश्चिम की तरफ होगा ये, ठीक है। उत्तर पश्चिम की तरफ होगा, ऑप्शन आप लगा सकते हैं इसमें। बिल्कुल क्लियर कट है वो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है। देखिए अजय जो है भोपाल से गैंगटॉक जाता है पांडिचेरी सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए, और गैंगटॉक और पांडिचेरी की स्थिति क्या होगी? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप भोपाल से जा रहे हो गैंगटॉक और पांडिचेरी जा रहे हो, तो आपको ना मैप का याद होना चाहिए। तो ये तो आप कर लीजिएगा। बाकी आज का जो सेशन था यहाँ पे वो इस तरह के क्वेश्चन करवाने के लिए, जैसे कि मैथमेटिक्स है ना, एक कार इतने किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में करती है, तो कार की औसत चाल निकालो। ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान है। स्पीड इक्वल से डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दीजिएगा, 1512 हो जाएगा और 28 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, आपकी स्पीड निकल जाएगी। तो इस तरीके से सॉल्व करके आप यहाँ पे अपने नंबर ला सकते हैं। तो आज मैंने दिशा और समय और दूरी वाले प्रश्न आपको बताने का प्रयास किया था, इसलिए मैप वाला लिया नहीं मैंने। तो दोस्तों ये बात आप सुनिएगा यहाँ पे कि भैया वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आपका पेपर अच्छा जाए, यही हम लोग चाहेंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।